हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पर। और यहां पर प्यारे बच्चों हम लेके आए हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, इस बात की 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर पाएँ। ठीक है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेलीग्राम पर PDF दिया जा रहा है। टेलीग्राम पे PDF दिया जा रहा है और टेलीग्राम का लिंक आपको प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं टारगेट रखता हूँ वीडियो को लाइक का 100 लाइक, केवल और केवल 100 लाइक, फिर बाद में आप 1000 लाइक करवा दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, अध्याय 1 से 3 तक है और 100% गारंटी है कि यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है। सबसे 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे अति लघु उत्तरी बात करेंगे, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, सबको 8 में जोड़ दिया है मैंने। ठीक है ना। यहाँ पहला प्रश्न है, आयनिक ठोस किसे कहते हैं। जी हाँ, यह आयनिक ठोस क्या होता है, आपको इसको समझाना है कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, आयनिक ठोस क्या होता है। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धन आयनों और ऋण आयनों के बने होते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, किसे कहते हैं आयनिक ठोस? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धन आयनों और ऋण आयनों के बने होते हैं, उन्हें प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं, उसे या आयनिक ठोस कहा जाता है। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं ना? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धन आयनों और ऋण आयनों के बने होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखो तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है और इनकी क्या क्या प्यारे बच्चों सीमाएं हैं, उसे आपको लिखना है। तो राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं? तो किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज की क्या होता है? हमेशा और हमेशा बराबर होता है। इसी को राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू N1 अपान N1 माइनस N2। ठीक है। जहाँ पे P और PS क्या है, क्योंकि आपके मन में आएगा कि सर ये P और PS क्या है, आप बताएंगे। तो जो P है यह विलायक के वाष्पदाब है। विलायक का वाष्पदाब क्या है? P है। PS क्या है? विलयन का वाष्पदाब। P विलायक का वाष्पदाब और PS क्या है? विलयन का वाष्पदाब। अगला है N1 तथा N2। अगला क्या है? N1 तथा N2। N1 क्या है? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है। N1 क्या है? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। और N2 क्या है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तो प्यारे बच्चों, N1 विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और N2 क्या है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? तो पहला ये सीमा है कि राउल्ट का नियम केवल व केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। राउल्ट का नियम किस पे लागू होता है? तो राउल्ट का नियम केवल व केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। दूसरा है, ये केवल अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होते हैं। यानी जो राउल्ट का नियम होता है केवल व केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, यह केवल व केवल अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होता है। ओके। तीसरा पॉइंट क्या है? वैद्युत अपघट्य विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं
उन पर प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। तो ये सब पॉइंट हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन सब पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। हर एक चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है और इससे बाहर प्यारे बच्चों एक भी आपका आने वाला नहीं है। जी हाँ, इसलिए आपको कह रहे हैं ना, बस आप इन सभी को तैयार करके जाइए। केवल आपको इन सभी को प्यारे बच्चों तैयार करके जाइएगा। बाकी आपको सारी चीज़ें मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या किसी चीज़ की आपको टेंशन लेना है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न है, समपराशरी समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ये समपराशरी विलयन क्या होता है? ठीक है, समपराशरी विलयन क्या होता है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो इसका प्यारे बच्चों सीधा और सीधा परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं या फिर उसे समपराशरी विलयन कहती हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता। एक बात और पॉइंट में याद रखना है हमेशा और हमेशा कि दो समपराशरी विलयनों को दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कभी भी इनका परासरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम समझाइए। यानी कि फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम क्या होता है, इसको प्यारे बच्चों आपको समझाना है कि फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम क्या है। तो किसी विद्युत अपघटन प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कोलराउस का नियम लिखो। कोलराउस का नियम लिखो। कोलराउस का नियम क्या होता है यह आपको लिखना है। कोलराउस का नियम क्या होता है यह आपको लिखना है, ठीक है। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको याद कर लेना है। क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। तो कोलराउस का नियम क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों आपको बहुविकल्पी भी लेके आए हैं और इसी 8 में से 3 बहुविकल्पी हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल की मोलरता होती है, कितनी होती है? 55.56, 5.56, 0.18, 0.018। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम सल्फेट होता है। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या फिर आणविक ठोस। तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है यह आपका सहसंयोजक ठोस होता है। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? तो आपको सीधा बता देना है सर, जो पोटेशियम सल्फेट होता है सहसंयोजक ठोस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स या सेंटीमीटर के पावर -2 ओम। तो प्यारे बच्चों जो इसकी विशिष्ट चालकता की इकाई होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। और यह सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, इसलिए प्यारे बच्चों इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी और इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। टारगेट है आपको 500 लाइक का प्यारे बच्चों टारगेट रखते हैं। और हाँ, आपका टेलीग्राम चैनल है, क्या है? एसकेएम स्टडी, वहाँ पे सारी PDF मिलेंगी। उसको प्यारे बच्चों जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका जो लिंक है कहाँ पे है? वो डिस्क्रिप्शन में है,
वहाँ पे जाके प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका मॉडल पेपर होता है, चाहे वो आपका सॉल्व पेपर हो या फिर बात करेंगे क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सभी चीज़ें प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर ही मिलती हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।